नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। चलिए, तो पहले हम देखते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव ने बोला तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब है कि जब मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करा, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जब व्यवस्थित करा तो पाया कि समान समय अंतराल के बाद समान गुण धर्म वाले जो तत्व है उनकी पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति से मतलब रिपीट होते हैं, है ना। अब इसके बाद मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बातें याद रखना, है ना। तो पहला, मेंडलीव की आवर्त सारणी काय पर आधारित है? परमाणु भार। याद रखना, काय पर आधारित है? परमाणु भार। अच्छा इस समय यदि हम तत्व की बात करें तो इस समय 63 तत्व ज्ञात थे। तो इनकी जो आवर्त सारणी है इसमें कितने तत्व थे? 63। अच्छा, इस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, है ना। मेंडलीव पहला ऐसा वैज्ञानिक है जिसने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में वर्गीकृत करा, है ना। तो ध्यान रखना, यह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को उनके व्यवस्थित क्रम में वर्गीकृत किया, अर्थात क्षैतिज पंक्ति और ऊर्ध्वाधर स्तंभों। अच्छा, इधर समझो थोड़ा सा। जैसे इस प्रकार से आप देखो, ये होती है क्षैतिज पंक्तियां, इस प्रकार से हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, और ये होते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ। तो ये जो क्षैतिज पंक्तियां होती है इन्हें बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। और ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं इनको बोलते हैं ग्रुप। इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप। याद रहेगा ये। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की यदि हम संख्या देखें तो आवर्त की संख्या कितनी है? 7। तो ध्यान रखना, क्षैतिज पंक्ति आवर्त, आवर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीरियड कहलाते हैं। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे। याद रखना, कितने आवर्त थे? 7। चलो आगे सुनो। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या बोलते हैं? वर्ग। और वर्ग की संख्या थी 8। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या बोलते हैं? वर्ग। और वर्ग की संख्या कितनी थी? 8। अच्छा, अब एक ही समूह के तत्वों की यदि हम बात करें तो उनके गुण आपस में कैसे होते हैं? समान। याद रखना, एक ही वर्ग के जो तत्व होते हैं, एक ही वर्ग के जो तत्व होते हैं उनके गुण कैसे होते हैं? आपस में समान। अच्छा, इसके बाद मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे। इनको लगा होगा कि भाई भविष्य में और भी तत्वों की खोज होगी, तो इन्होंने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़े। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे छोड़ा था, सिलिकॉन के नीचे छोड़ा था, है ना। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे एक एक रिक्त स्थान छोड़ा, और इन तत्वों का नाम क्रमशः एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। चलो, इतना समझ में आ रहा? नोट करो पहले इसको। चलो अगला देखो। अगला है आधुनिक आवर्त नियम। तो आधुनिक आवर्त नियम मोजले नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। याद रहेगा, किसने दिया था? मोजले नाम के वैज्ञानिक ने, है ना। इसका पूरा नाम हेनरी मोजले है। क्या नाम है इसका पूरा? हेनरी मोजले। तो इसने बोला कि भाई तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण
उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब मेंडलीव का जो आवर्त नियम था उसको परिवर्तित करा और क्या बोला कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करा, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में जब व्यवस्थित करा तो देखा कि भाई समान समय अंतराल के बाद समान गुण धर्म वाले जो तत्व होते हैं उनकी बार बार क्या होती है, पुनरावृत्ति, रिपीट होते हैं बार बार। चलो आगे देखो, आधुनिक आवर्त सारणी या फिर इसी को बोलते हैं आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप, या इसी को आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप भी बोलते हैं, है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी, मोजले द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, मोजले के द्वारा, है ना। और ये काय पर आधारित थी, आधारित है ना, परमाणु क्रमांक पर। याद रहेगा ये काय पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर। अच्छा, इसमें यदि अपन आवर्त की संख्या देखें तो आवर्त की संख्या कितनी है, 7, और वर्ग की संख्या देखें तो वर्ग की संख्या कितनी है, 18, है ना। अब पीरियोडिक टेबल में हम समूह संख्या 1 से लेकर 18 तक देखते हैं, 1 से लेकर 18 तक। तो ये जो समूह संख्या है 1 से लेकर 18, ये किसके अनुसार है, IUPAC के अनुसार। किसके अनुसार है, IUPAC के अनुसार। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक ही समूह के जो तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है और उनके गुण भी कैसे होते हैं, आपस में समान। समान वर्ग से संबंधित तत्वों के बाह्यतम कोश में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इनके गुण समान होते हैं। समझ में आया इतना? चलो ठीक है। अब इसके बाद अब अपन अगला देखते हैं। अब अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड और ग्रुप को एक एक करके देखेंगे, है ना। तो पहले हम देखते हैं पीरियड के बारे में। पीरियड को हिंदी में बोलते हैं आवर्त। जैसे यहाँ पर देखो पीरियड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अपन पीरियड का नंबर देखेंगे। फिर एन, तो एन क्या होता है, सेल। एन काय को बताता है, सेल को। तो यहाँ पर अपन एन का मान लिखेंगे। यहाँ पर सब सेल, हिंदी में बोलते हैं उपकोष। नंबर ऑफ एलिमेंट, तत्व की संख्या। और यहाँ पर हम लिखेंगे तत्व, और यहाँ पर नेम ऑफ पीरियड, आवर्त का नाम लिखेंगे। चलो एक एक करके देखो। तो फर्स्ट वाला आवर्त, इसके लिए एन का मान कितना होगा, 1, है ना। अब यदि यहाँ पर अपन सब सेल देखें तो यहाँ पर सब सेल आएगी एस, तो यहाँ पर आ जाएगी 1s, है ना। ये एन का मान क्या है, 1, तो ये क्या आ जाएगी 1s, है ना। अब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो पहला जो आवर्त है इसमें 2 एलिमेंट होते हैं। देखो जरा, यहां पर आप देखो ये पीरियोडिक टेबल दिख रही है आपको। तो ये इधर जो नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लिख रखे आवर्त के नंबर। जैसे पहले आवर्त में आप देखो इधर हाइड्रोजन है और उधर कॉर्नर में हीलियम है। तो पहले आवर्त में कितने तत्व है, 2, हाइड्रोजन और हीलियम। तो तत्व की संख्या कितनी हो गई, 2। और यहां पर चालू कहां से हो रहा है, ये हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से कहां तक जाएगा, हीलियम। तो इसमें आप देखो एलिमेंट की संख्या कितनी है, 2। तो ये सबसे छोटा आवर्त है, तो इसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या बोलेंगे इसको, शॉर्टेस्ट पीरियड। चलो अगला देखो, दूसरा आवर्त। तो n का मान कितना होगा इसके लिए, 2। अच्छा,
अब यहां पर सब सेल आ जाएगी S और P, तो 2S और 2P। अच्छा, तत्वों की यदि हम संख्या देखें दूसरे आवर्त में, तो आप देखो दूसरा आवर्त ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दूसरे आवर्त में तत्व की संख्या कितनी है? 8। चलो, अब ये चालू कहां से हो रहा है? लिथियम। तो लिथियम से कहां तक जा रहा है? ये नियोन तक। तो यहां पर अब आप देखो तत्वों की संख्या बढ़ गई, तो इसका नाम हो जाएगा सॉल्ट। क्या नाम हो जाएगा? सॉल्ट पीरियड। चलो अगला देखो, तीसरा आवर्त, तो n का मान 3। यहां पर भी S और P ही सब सेल रहेगी, तो 3S और 3P। अब यहां पर तीसरे में आप एलिमेंट की संख्या देखो, चालू कहां से हो रहा है? सोडियम। कहां से चालू हो रहा है? सोडियम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें भी एलिमेंट की संख्या कितनी है? 8। और चालू कहां से हो रहा है? सोडियम। तो सोडियम से कहां तक जाएगा? आर्गन तक। सोडियम से चालू हो रहा है और कहां तक जाएगा? आर्गन तक। और इसमें भी देखो एलिमेंट कितने? 8। तो इसका भी नाम हो जाएगा शॉर्ट पीरियड। क्या नाम हो जाएगा इसका भी? शॉर्ट पीरियड। अगला देखो, चौथा आवर्त, तो n का मान 4। अब यहां पर S D और P है ना, D भी आ जाएगा अब यहां पर, तो 4S। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, D जब आएगा तो n में से माइनस कितना करना पड़ेगा? 1। जैसे ये n है, तो यहां पर देखो 4S, और D के लिए आपको n में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3D और 4P। अब यहां पर आप चौथे आवर्त में देखो तत्वों की संख्या कितनी है? चौथा आवर्त ये वाला पोटेशियम से चालू हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है? 18। और चालू कहां से हो रहा है? पोटेशियम। पोटेशियम से कहां तक जा रहा है? क्रिप्टॉन तक, है ना। तो इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है? 18। और चालू कहां से हो रहा है? पोटेशियम। पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक। अब आप देखो इसमें एलिमेंट की संख्या बढ़ गई, तो इसका नाम हो जाएगा लॉन्ग पीरियड। क्या नाम हो जाएगा इसका? लॉन्ग पीरियड। चलो अगला देखो, पांचवा आवर्त, तो n का मान क्या आ जाएगा? 5। अब यहां भी S D और P ही सब सेल है ना, तो 5S 4D और 5P। अच्छा, यहां पर अब आप देखो एलिमेंट की संख्या, तो बताओ चालू कहां से हो रहा? रुबिडियम से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसमें भी एलिमेंट की संख्या कितनी है? 18। चलो, और चालू कहां से हो रहा है? रुबिडियम। रुबिडियम से कहां तक जा रहा है?
जिनोन तक, है ना। तो इसमें आप देखो एलिमेंट इसमें भी कितने 18, तो नाम इसका भी क्या हो जाएगा, लॉन्ग पीरियड। क्या नाम हो जाएगा इसका भी, लॉन्ग पीरियड। चलो अगला देखो, छठा आवर्त, तो n का मान क्या आ जाएगा 6। अब यहां पर f सब सेल भी आ जाएगी, है ना। तो जब f सब सेल आती है तो n में से माइनस कितना करेंगे 2, तो 6s, n में से 2 माइनस करो, n कितना 6, तो ये हो जाएगा 4f 5d और 6p। अच्छा इसमें अब आप देखो एलिमेंट की संख्या, तो यहां पर आप देखो ये सीजियम से चालू होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 एलिमेंट तो ये है प्लस। अब यहां पर आप देखो ये वाला एलिमेंट तो हमने काउंट कर लिया यहाँ पर, है ना। ये वाला जो लेंथ है नम होता है ये यहाँ पर होता है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, पर आवर्त सारणी में इसका स्थान यहाँ होता है ना। और बाकी के ये जो एलिमेंट है ये भी सब यहीं पर रखे हुए हैं, यहाँ से लेकर वहां तक के जो एलिमेंट देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये जो 14 एलिमेंट है ये भी यहीं पर रखे होते हैं, है ना, इसी ग्रुप में होते हैं। तो 14 एलिमेंट ये हो गए, तो ये कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। चलो देखो, तो एलिमेंट की संख्या कितनी हो गई 32। अच्छा ये चालू कहाँ से हो रहा है, सीजियम, सीजियम से कहाँ तक जा रहा है, रेडोन तक। अब एलिमेंट की संख्या देखो इसमें बढ़ गई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट पीरियड। क्या नाम हो जाएगा इसका, लॉन्गेस्ट पीरियड। अगला देखो सातवां आवर्त, तो n का मान 7। अब यहां पर देखो 7s 5f 6d और 7p, तो यहां भी एलिमेंट कितने होते हैं 32। चलो देख लो एक बार यहां पर भी, तो इसमें अब आप देखो ये यहां से चालू होगा फ्रांसियम से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हो गए 18 प्लस। यहाँ पर अब आप देखो ये एक्टिनम तो हो गया, ये तो अपन ने काउंट कर लिया। अब ये जो बाकी के एलिमेंट है ये वाले, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये जो नीचे वाले 14 एलिमेंट है ये यहाँ पर रखे होते हैं। कहाँ पर रखे होते हैं, यहाँ पर इसी वर्ग में होते हैं। तो ये कितने 14, तो 18 और 14 कितने हो जाएंगे, ये भी 32 हो जाएंगे। चलो तो चालू कहाँ से हो रहा है, ये फ्रांसियम, फ्रांसियम से ऑर्गेनाइजेशन तक जा रहा है। तो इसमें भी आप देखो एलिमेंट की संख्या कितनी 32, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट पीरियड, है ना। अच्छा अब थोड़ा सा सुनो, जैसे ये शॉर्टेस्ट पीरियड, तो हिंदी में इसको बोलेंगे लघुतम आवर्त। क्या बोलेंगे, लघुतम आवर्त। फिर ये शॉर्ट पीरियड, तो इसको बोलेंगे लघु आवर्त, है ना। इसी प्रकार ये वाला भी लघु आवर्त। ये लॉन्ग पीरियड, इसको बोलेंगे दीर्घ आवर्त। क्या बोलेंगे, दीर्घ आवर्त। इसी प्रकार ये वाला भी दीर्घ आवर्त, और ये वाला लॉन्गेस्ट,
इसको बोलेंगे दीर्घतम आवर्त। क्या बोलेंगे इसे? दीर्घतम आवर्त। इसी प्रकार ये वाला भी क्या हो जाएगा? दीर्घतम आवर्त। अच्छा इधर आओ, अब यहां पर आप देखो, पहला जो आवर्त है उसमें सब सेल केवल एक ही है, एस। फिर यहां पर आप देखो दूसरा और तीसरा आवर्त, यहां पर एस और पी आ रहे हैं, एस सब सेल भी है और पी भी। फिर यहां पर आप देखो चौथे और पांचवे में, यहां पर एस डी और पी, ऐसे आप देखो दोनों में एस डी पी, एस डी पी। और यहां पर आप देखो छठे और सातवें में एस एफ डी पी, एस एफ डी पी, है ना। और एन का मान आपको याद नहीं रखना है, एन का मान वही है जो आवर्त का नंबर है। जैसे पहला आवर्त है तो एन का मान देखो कितना आ रहा, 1। दूसरा आवर्त है तो एन का मान 2, तीसरा है तो एन का मान 3, चौथा है तो एन का मान 4, पांचवा है तो एन का मान 5, छठा है तो एन का मान 6, सातवा है तो एन का मान 7। चलो इतना समझ में आया। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ये यहाँ पे है ना पीरियड, है ना। चलो तो अब अगले वीडियो में हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, है ना।